नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। और आज हम चर्चा करेंगे केरल में जो मादा हाथी के साथ जो घटना हुई है उस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, केरल में जो मादा हाथी की हत्या हुई है उसका कसूर सिर्फ इतना था कि वह गर्भवती थी, भूखी थी और भोजन की तलाश में थी। लेकिन उससे गलती सिर्फ यही हो गई कि उसने इंसानों पर भरोसा कर लिया। दोस्तों, इंसानों और जानवरों के बीच क्रूरता भरे मामले तो हमेशा सामने आते रहते हैं। हमेशा कुछ ना कुछ मामले आते रहते हैं। किसी ने कुत्ते की पूंछ में पटाखे डाल दिए, कुत्ते के मुंह में आग लग गई, कुछ ऐसा हो गया, किसी ने बंदर के वो करंट लगा के मार दिया। बहुत सारे क्रूरता भरे मामले सामने आते हैं। पर केरल से जो मामला सामने आया है वो एकदम अलग है। वो मामला ऐसा है कि जिसने मानवता को शर्मसार कर दिया, मन को अंदर से झकझोर के रख दिया कि क्या कोई इंसान इतना भी नीचे गिर सकता है। एक तरफ केरला जहाँ पे लिटरेसी रेट 93% है, वहाँ पे साक्षरता 93% है। फिर भी देखिए, इन सब बातों से पता चलता है कि साक्षरता और नैतिकता में बहुत फ़र्क है। जरूरी नहीं कि जहाँ पे आदमी ज़्यादा साक्षर हो वहाँ पे आदमी नैतिक भी हो। नैतिकता और साक्षरता दोनों एक सिक्के के अलग अलग पहलू हैं। केरल के मल्लपुरम इलाके में एक मादा हाथी जो है खाने की तलाश में आती है और कुछ लोगों द्वारा अनानास में उसको पटाखे भर के खिला दिए जाते हैं। और उससे क्या होता है, जैसे वो हाथी खाती है तो उसके पूरे जो दांत हैं, पूरे मसूड़े हैं, वो पूरा मुंह फट जाता है और वह बुरी तरह से जख्मी हो जाती है, जिससे वह खाने में असमर्थ हो जाती है, खाना नहीं खा पाती अच्छे से और नदी में चली जाती है ताकि थोड़ी सी उसकी जो जलन हो रही है अंदर उससे शांति मिले। और मल्लपुरम की वेल्लियार नदी में जो है वह हथनी दम तोड़ देती है। और इस घटना में सबसे ज़्यादा मन को स्तब्ध कर देने वाली बात यह है कि हथनी गर्भवती थी। उसकी कोख में जो है छोटा बच्चा था हाथी का, और लोगों ने जो है ऐसा कृत्य किया। खैर, ऐसे लोग इंसान तो नहीं हो सकते, ऐसे लोग इंसान के भेष में राक्षस या शैतान ही हैं। दोस्तों, कोई आदमी इतना भी क्रूर कैसे हो सकता है कि वो किसी भी चीज़ के बारे में ना सोचे, कम से कम उसकी जान की परवाह तो कर लेता। और एक बात तो कंफर्म है कि ये जो कृत्य किया अनानास में पटाखे लगाने वाला, ये हाथी को मारने की दृष्टि से किया गया था। क्योंकि अगर भगाने की दृष्टि से किया जाता तो पटाखों को अनानास में भरने की क्या ज़रूरत थी। ऐसे भी कहीं पे पटाखे लगाए जा सकते थे हाथी को ध्वनि द्वारा भगाने के लिए। अब दोस्तों, मामले को थोड़ा देखते हैं। सबसे पहले एक वरिष्ठ वन अधिकारी ने बताया कि केरल के मल्लपुरम के साइलेंट वैली एक मादा हाथी जो है, जिसके मसूड़े बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हैं, उसकी मृत्यु हो गई है। और मृत्यु का कारण मुंह में पटाखों का फट जाना बताया, जो एक मानवीय कृत्य था। अनानास में पटाखे भर के मुंह में विस्फोटित कर देना। अपनी भूखी थी, उसे भूख लगी थी, उसने पटाखों भरा अनानास खा लिया और उसके मुंह और मसूड़े बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। यह घटना तब प्रकाश में आई जब एक वन्य अधिकारी हैं मोहन कृष्णन, उन्होंने अपने फेसबुक पेज पर लिखा। उन्होंने जब मल्लपुरम की वेलियार नदी में जब हथनी को देखा खड़े, तो देखा कि सर के ऊपर से पानी जा रहा था। तो उन्होंने देखा कि भाई हथनी की मृत्यु हो गई। तो वो काफ़ी स्तब्ध रह गए। और जब बाद में हथनी का पोस्टमार्टम हुआ तो पोस्टमार्टम के बाद पता चला कि हथनी जो है अकेली नहीं थी, उनके गर्भ में एक जो है शिशु हाथी भी था। तो जो पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर हैं वो भी स्तब्ध रह गए कि कोई मानव इतना कैसे गिर सकता है, कैसे मानवता को इतना शर्मसार कर सकता है। ये मामला दोस्तों तूल पकड़ता जा रहा है। ट्विटर पे जो है हमारे फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार हैं, उन्होंने भी कड़े से कड़े कदम उठाने के लिए कहा है आरोपियों के खिलाफ। और ट्विटर पे बहुत सारे राजनेता, जैसे मायावती जी हो गई और कई नेता हो गए, बहुत सारे नेता ट्विटर पे ट्वीट कर रहे हैं और फिल्म सितारे भी बहुत सारे ट्वीट कर रहे हैं। और ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले में जो है, जो आरोपी हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए। और जो वन्य अमला है वह इन्हें आरोपियों को पकड़ने की तलाश में जुटा हुआ है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत वन्य प्राणियों के उत्पीड़न को लेकर कठोर से कठोर सजा के प्रावधान हैं, जिनके तहत इन पे कार्रवाई की जाएगी। तो दोस्तों, थोड़ी सी चर्चा की हमने इस पे। आपका पर्सनल इस पे क्या व्यू है, हमें कमेंट करके बताइएगा। आप क्या सोचते हैं घटना के बारे में। बहुत ही दर्द विदारक घटना है ये। तो दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।